नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। नरेंद्र मोदी ने कल इतिहास रचते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया और इसके साथ ही अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि मंत्रिमंडल में यानी मोदी मंत्रिमंडल में जिन सांसदों को बिहार से शामिल किया गया है, क्या अब मोदी सरकार ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो है वो बिहार को इतनी तरजीह दी है? क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें किस राज्य से कितने मंत्री बने तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर पर आता है, जहां से सबसे ज्यादा 8 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में सांसदों को मंत्री बनाया गया है। 4 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और 4 को राज्य मंत्री बनाया गया है। जिन 4 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उसमें आप देख लीजिए, गिरिराज सिंह शामिल है, लल्लन सिंह शामिल है, जीतन राम मांझी उसमें है और चिराग पासवान। इन चारों को कैबिनेट मंत्री जो है वो बनाया गया है और साथ ही साथ राज्य मंत्री बनाया गया है रामनाथ ठाकुर को, नित्यानंद राय को, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी, जो कि मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद हैं। तो 8 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, यानी मोदी 3.0 की जो ये नई सरकार है इसमें से बिहार को जो है 8 मंत्री जो है वो शामिल हुए हैं। और अब अगर हम जातीय समीकरण पर भी अगर नजर डाल लें तो इसमें से जो 3 मंत्री बने हैं, सतीश चंद्र दुबे, ललन सिंह और गिरिराज सिंह, ये सवर्ण जाति से आते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं। भूमिहार समाज से ललन सिंह और गिरिराज सिंह आते हैं, जबकि ब्राह्मण समाज से आते हैं सतीश चंद्र दुबे। इसके साथ ही हम अगर बात करें ओबीसी की तो नित्यानंद राय, जो कि यादव समाज से आते हैं, यादव नेता हैं, उनको जो है मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। साथ ही अगर हम ईबीसी की बात करें यानी कि अति पिछड़ी जाति, तो रामनाथ ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है और साथ ही साथ राजभूषण निषाद, इनको भी जो है वो मंत्री बनाया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो दलित समाज से आने वाले यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है मोदी 3.0 की सरकार में। यानी कि सवर्ण जाति से लेकर अति पिछड़ी जाति, दलित समाज से तमाम और ओबीसी से भी जो है सभी को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने अब 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है? क्योंकि देखिए, जिन लोगों को इस बार मंत्री बनाया गया है उसमें केवल 2 नाम ऐसे हैं जिन्हें पहले मंत्री बनाया गया था मोदी सरकार में, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार में काम करने का मौका मिला है, जिसमें नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह शामिल है। बाकी 6 जो अन्य चेहरे हैं वो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर्स हैं, इनको पहली बार मौका मिल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार में काम करने का, जिसमें ललन सिंह आप पहले हैं, उसके बाद चिराग पासवान है, दूसरे नंबर पर कह सकते हैं, तीसरे नंबर पर जीतन राम मांझी है, चौथे नंबर पर रामनाथ ठाकुर, पांचवें नंबर पर सतीश चंद्र दुबे और छठे नंबर पर राजभूषण चौधरी है। ये तमाम नए चेहरे हैं। यानी कि इस बार जो सांसद जीत कर आए थे, चाहे वो बीजेपी से है या फिर जेडीयू से या एलजेपी से हो या कोई भी, उसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है वो दरअसल ये रहा है कि नए चेहरों को तरजीह दी जाए, जिसमें युवा सांसद भी हैं और कुछ सीनियर सांसद भी हैं। सीनियर सांसद जिसमें जीतन राम मांझी सीनियर सांसद हैं, या फिर कहें ललन सिंह जो है वो सीनियर सांसद हैं। और युवा अगर चेहरों की बात करें तो आप देख लीजिए, चिराग पासवान है युवा नेता, राजभूषण चौधरी हैं युवा नेता है, सतीश चंद्र दुबे हैं, ये भी एक तरीके से कहें तो 50 के कम की आयु इनकी भी है। तो ये तमाम नए चेहरे हैं जो जिन्हें युवा कहा जा सकता है, उनको जगह दी गई है। और इसके साथ ही लगता है कि मोदी सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि
चिराग पासवान को जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि इस बार चिराग का जो परफॉर्मेंस था लोकसभा चुनाव में बिहार में वो जबरदस्त था। 100% स्ट्राइक रेट यानी कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने साबित किया कि क्यों वो नरेंद्र मोदी के हनुमान अपने आप को कहते हैं और किस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 100% था। 5 की 5 सीटें जो उनको दी गई थी लड़ने के लिए, पांचों पर उन्होंने जो है जबरदस्त जीत हासिल की और मोदी के हाथों को मजबूत किया है। और इसलिए हम कई बार देख चुके हैं कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बावजूद भी जब भी चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो नरेंद्र मोदी चिराग के साथ काफी दुलार करते हुए जो है वो नजर आते हैं। और शायद एक तरीके से कहें तो चिराग पासवान ने पिछले 2.5-3-4 सालों में जिस तरीके से संघर्ष किया है, जो तपस्या की है, शायद उसका परिणाम उनको मिला है कि वो मोदी के गुड बुक्स में है। वो कुछ चुनिंदा युवा सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी के गुड बुक्स में है। एक सांसद जब वो अकेले थे, उनकी पार्टी टूट गई थी, इसके बावजूद भी वो लगातार बिहार में बने रहते थे, कई सभाएं करते थे, बिहार का दौरा करते थे और लगातार वो कहते रहते थे कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। और शायद यही कारण था कि एक सांसद रहते हुए उन्हें 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी और पांचों सीट पर उन्होंने जीत हासिल की और अब वो नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान जो है बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड जो है वो साबित हो सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कितना भरोसा है चिराग पासवान पे इसी बात से समझ में आता है कि उनको कैबिनेट में जो है वो जगह दी जा चुकी है। और हो सकता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव जब होने वाले हैं तो चिराग के ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि किस तरीके से दलित और पासवान जो वोट्स हैं, जो उनको इस बार 6% से ज्यादा जो उनके खाते में गया है, उसका फायदा जो है वो एनडीए को अगले साल विधानसभा चुनाव में मिले, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और शायद इसी कारण से चिराग पासवान को इतनी तरजीह भी जो है वो दी जा रही है, क्योंकि वो युवा चेहरे भी हैं, एक फ्रेश फेस है और साथ ही साथ उनके पास एक 6-6.5% का वोट बैंक भी जो है वो उनके पास है। तो अब नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी 3.0 की सरकार तो बन चुकी है। 8 सांसदों को सरकार में मंत्री बना दिया गया है बिहार से, और अब देखने वाली बात होगी कि बिहार को इसका क्या फायदा मिलने जाता है आने वाले दिनों में। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।